मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं बेटा वर क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर 6.2.1 संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण। संख्या रेखा पर पूर्णांकों को हम लोग कैसे निरूपित करते हैं, इसको पढ़ना है। अब जैसे मान लीजिए यह हम लोगों की एक संख्या रेखा है। क्या है? संख्या रेखा है। और यहाँ यह जीरो है, यह जीरो है। ठीक। अब जीरो से जब आप दाहिने चलेंगे, जैसे मान लीजिए यह 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, इकाई है ये, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, ये सब इकाइयाँ हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो संख्या रेखा पर जब आप शून्य से दाहिनी तरफ चलते हैं, तो यह संख्या धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। शून्य रेखा के शून्य से दाहिनी तरफ हम धनात्मक संख्याओं को निरूपित करते हैं और शून्य से बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याओं का निरूपण होता है। जैसे मान लीजिए ये है, ये शून्य है। अब एक एक इकाई में इसको बांट दीजिए। ये हम लोग बांट दिए। तो शून्य से दाहिनी तरफ ये सारी संख्याएं धनात्मक हैं। धन 1, धन 2, धन 3, धन 4, धन 5, धन 6 और जो भी हो। और शून्य से दाहिनी तरफ जो संख्या जितना ज़्यादा दूर होगी, वह उतनी ही बड़ी होगी, उसका मान उतना ही अधिक होगा। और ठीक उसके विपरीत संख्या रेखा पर अब जीरो से बाईं तरफ हम लोग ऋणात्मक संख्याओं का निरूपण करते हैं। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, ऋण 8 और ऐसे आप आ जाइए, अनंत तक आ जाइए, कोई मतलब नहीं है। मतलब ज्यों ज्यों बढ़ते चले जाएंगे ऋणात्मक संख्या जो है मतलब जुड़ती चली जाएगी। जैसे शून्य से दाहिने तरफ धनात्मक संख्या है तो शून्य से बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या है। और संख्या रेखा पर शून्य से जो संख्या बाईं ओर जितना ज़्यादा दूर होगी, उसका मूल्य उतना ही कम होगा। क्या होगा? कम होगा। मतलब शून्य से दाएं क्या होगी? संख्या धनात्मक होगी। और शून्य से बाएं क्या होगी? संख्या ऋणात्मक होगी। संख्या ऋणात्मक होगी। यह क्लियर हो गया आपको? संख्या रेखा पर शून्य से दाहिने तरफ धनात्मक संख्याएं होती हैं और शून्य से बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याओं का निरूपण किया जाता है। अब है आपका क्या है, हम लोगों को यह कुछ उदाहरण दे रहे हैं। यह कह रहे हैं कि संख्या रेखा पर ऋण 3, ऋण 7, ऋण 4, ऋण 8 और ऋण 1 और ऋण 3 को अंकित कीजिए। कुछ भी हम लोग ले लें। अब जैसे मतलब अब मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। इन जो संख्याओं को लिखा हूँ
उसको मैं संख्या रेखा पर ऐसे ही लिख रहा हूँ। और जैसे मान लीजिए अब उसको छोड़ दे रहा हूँ। मान लीजिए संख्या रेखा पर हम लोगों को ऋण 7, ऋण 5, ऋण 4, ऋण 2, ऋण 1 का निरूपण करना हो, धन 5। अब धन 5 चाहे उसको केवल 5 कहिए, धनात्मक संख्याओं के आगे धन का चिन्ह हम लोग नहीं लगाते। फिर 6, 7 और 2, मान लीजिए जो भी हो। तो ये क्या होगा, ऋण 7 का निरूपण हम लोग कैसे करेंगे, शून्य से बाईं तरफ। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7, यह 7 हुआ हम लोगों का। तो इसका निरूपण हम लोग यहाँ पर करेंगे। फिर क्या है, ऋण 5, ऐसे ही शून्य से चलिए 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, ये 5 हुआ, ये हम लोगों का 5 हो गया। वैसे ही ऋण 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया। ऋण 2 हो गया। ऋण 1 ये हो गया। धन 5। अब चूंकि संख्या धनात्मक है तो हम लोग किधर चलेंगे, संख्या रेखा पर दाहिनी की तरफ, दाएं की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और ये 5, यह 5 हो गया। फिर 6, ये 6 हो गया। 7, 1 इकाई और बढ़ जाइए, ये हो गया 7। 2, ये 1 इकाई, ये 2 इकाई, ये 2 हो गया। मान लीजिए हम लोगों से कहा जाए कि शून्य रेखा पर संख्या रेखा पर शून्य का निरूपण कीजिए। ये है हम लोगों का शून्य, ये शून्य है। तो निरूपण हम लोग आराम से कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब ये कह रहे हैं, एक आगे कह रहे हैं चीज़, पूर्णांकों में क्रमबद्धता। पूर्णांकों में क्रमबद्धता, पूर्णांकों में क्रमबद्धता, यह 6.2.2, इसको तुरंत आप समझ जाएंगे। पूर्णांकों में क्रमबद्धता का मतलब यह है, ऐसा नहीं है कि संख्या रेखा पर, जैसे क्रमबद्धता क्या है संख्याओं में, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यह क्रम से है। मतलब पूर्ववर्ती संख्या में जब हम लोग 1 जोड़ेंगे तो उसका परवर्ती मिलेगा। तो जैसे 7 के बाद क्या आता है, 8, 8 के बाद क्या आता है, 9, 9 के बाद क्या आता है, 10। अब संख्या रेखा पर यह क्रमबद्धता ऐसा नहीं है कि संख्या रेखा पर यहाँ 5 आ जाए, यहाँ हम लिखें 5 और यहाँ लिखें 2 और यहाँ लिखें 1, नहीं। जैसे संख्याओं का जो क्रम है वह चाहे हम लोग दाएं चलें तब वह यथावत रहेगा। मतलब 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा। ये धनात्मक संख्याओं के लिए हुआ। फिर वैसे ही ऋणात्मक संख्याओं के लिए ऋण 1 के बाद ऋण 2, ऋण 2 के बाद ऋण 3। मतलब ज्यों-ज्यों हम लोग बाएं चलेंगे एक एक इकाई संख्या का मान बढ़ता चला जाएगा। क्रमबद्धता का मतलब यही है। ऐसा नहीं है कि ऋण 1 यहाँ है तो ऋण 2 यहाँ हो जाए 6 की जगह और ऋण 6 यहाँ हो जाए, नहीं, एकदम नहीं। जो क्रम हम लोग पढ़े हैं बचपन से लेकर के और आज तक, वह क्रमबद्धता संख्या रेखा पर भी यथावत रहती है। क्रमबद्धता का मतलब इनका ये है। और अब ये कुछ कह रहे हैं हम लोगों को करने के लिए, या जैसे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताया हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। मैंने कहा था यह ग्रेटर दैन और लोअर दैन।
जैसे a इज ग्रेटर दैन, मतलब a बड़ा है b से, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, और b छोटा है a से, तो इसको हम लोग ऐसे कर देंगे, b छोटा है a से। मतलब जो बड़ी संख्या होती है वह खुले मुंह की तरफ होती है, और जो छोटी संख्या होती है वह बंद मुंह की तरफ होती है। और इसको जैसे हम लोग पढ़ेंगे, a इज़ ग्रेटर दैन b, b इज़ लोअर दैन a, b a से छोटा है। अब इन्होंने हमको कुछ दिया है, जैसे ये यहाँ पर शून्य दे दिए, फिर ऐसे बॉक्स इन्होंने दे दिया और 1 लिख दिया, ठीक, अच्छी बात। -1, -1, फिर क्या है, -50 और -70, ये -50 और -70, फिर है -53 और -5, -53 और -5। पहले इसको हम लोग हल कर लें, फिर इसके बाद वाला। अब देखिए, शून्य से जब हम लोग दाएं जाते हैं तो बड़ी संख्या मिलती है, धनात्मक संख्या मिलती है। शून्य से जब बाईं ओर चलते हैं तो ऋणात्मक संख्या मिलती है, और संख्या का मान क्या होता है, -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, मतलब उसका मूल्य घटता चला जाता है। दाहिने चलेंगे तो मूल्य बढ़ता चला जाएगा क्रमशः, बाएं जाएंगे तो घटता चला जाएगा। तो क्या है, -1 शून्य के किधर है, बाईं तरफ है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 0 इज़ ग्रेटर दैन -1, मतलब शून्य -1 से बड़ा है। वैसे ही यह -50, संख्या रेखा पर पहले -50 पड़ेगा, तब -70 पड़ेगा, मतलब संख्या रेखा से जो नज़दीक होगा बाईं तरफ उसका मूल्य क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जो उससे और आगे होगा उसका मूल्य उससे कम होगा। तो क्या हुआ, 50 इज़ 50, -50 -70 से बड़ा है। अब यहाँ देखिए, -53, -5, संख्या रेखा पर बाईं तरफ पहले -5 पड़ेगा, तब -53 पड़ेगा, -1, -2, -3, -4, -5। तो यहाँ पर क्या होगा, 53 इज लेस दैन, 53 छोटा है -5 से, हो गया। अब आगे आइए कि देखिए क्या कह रहे हैं करने के लिए। -100 और -101, -100 यह और -101, फिर क्या है 50 और -51, 50 -51 और -7 1, -7 1। ये 3 हम लोगों के सामने प्रश्न है। तो अब इसमें क्या हुआ, संख्या रेखा पर पहले 100 पड़ेगा, 100 के बाद क्या होगा, तब 101 आएगा, और ये दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं, मतलब पहले 100 पड़ेगा -100, -100, तो -100 बड़ा है -101 से, हम लोग ऐसे लिखेंगे। फिर वैसे ही 50 और -51। अब देखिए, यह 50 क्या है, धनात्मक संख्या है, 50 क्या है, धनात्मक संख्या है, और यह क्या है, ऋणात्मक संख्या है। ऋणात्मक संख्या है, यदि यहाँ पर 50 न हो करके केवल 0 होता, 50 न हो करके केवल 0 होता, तो 0 भी -51 से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ तो 50 है, यह संख्या रेखा पर शून्य के दाहिनी तरफ है, इसका मान ज़्यादा है, अतः यह क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा।
अब ये देखिए ऋण 7 और 1, ऋण 7 संख्या रेखा पर बाईं तरफ पड़ेगा और 1 संख्या रेखा पर दाहिनी तरफ पड़ेगा, तो ऋण 7 क्या होगा, 1 से छोटा होगा। ये हम लोगों का इसका जवाब है। फिर है वैसे ही 0 ऋण 8 अगले पेज पर दिया है। 0 ऋण 8 क्या होगा, 0 इज ग्रेटर देन, 0 बड़ा है ऋण 8 से। 5 ऋण 5, 5 बड़ा है ऋण 5 से। फिर 9 और 0 और 6, 0 के दाहिनी तरफ 6 पड़ेगा, तो 0 छोटा है 6 से। फिर ऋण 1 ऋण 15, तो यहाँ पर क्या होगा, ऋण 1 बड़ा है ऋण 15 से। और 11 15, 11 के बाद आता है 15, तो 11 इज लेस देन, 11 छोटा है 15 से। और ऋण 5 ऋण 20 और 2, ऋण 20 और 2 क्या है, 2 संख्या रेखा पर 0 के दाहिनी तरफ है, उसका मूल्य अधिक होगा। और ऋण 20 बाईं तरफ है, अतः ऋण 20 छोटा है 2 से। अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको ये कह रहे हैं कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। यह बड़ी अच्छी बात बोले, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है, चाहे धनात्मक पूर्णांक +1 हो और ऋणात्मक पूर्णांक ऋण 1 करोड़ हो। यह ऋण 1 करोड़ हो और यह +1 हो, यह क्या होगा, इससे बड़ा होगा। और हम लोग इसको लिखेंगे ऐसे, ठीक। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक किसी भी ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। फिर ये कह रहे हैं 0 प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 0 प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है। अब 0 क्या है, जैसे संख्या रेखा पर हम लोग हैं, पहले 0 होता है, फिर 1 2, मतलब यहाँ पर मैं धन नहीं लिख रहा हूँ, 3, मतलब यह क्या है, धनात्मक पूर्णांक 0 से शुरू होता है और क्या होता है, यह सबसे छोटा होता है 0। और प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से 0 छोटा होता है। और इसी प्रकार प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से 0 क्या होता है, बड़ा होता है। अब यहाँ पर मान लीजिए +1 मैंने लिखा, केवल यहाँ पर मैं 0 लिखता, 0, तो और यह 1 करोड़ है लेकिन ऋणात्मक है, तो यह 0 भी इस 1 करोड़ से क्या है, बड़ा है। 0 प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। और 0 न तो एक ऋणात्मक पूर्णांक है और न ही एक धनात्मक पूर्णांक है। कोई संख्या 0 से दाईं ओर जितनी अधिक दूरी पर होगी उसका मान उतना ही अधिक होगा। कोई संख्या 0 से बाईं ओर जितनी अधिक दूरी पर होगी उतनी ही वह छोटी होगी। बस ये हम लोगों का है। अब ये मान लीजिए उन्होंने एक समरी दे दिया और अब सीधे हम लोग आ जाएंगे प्रश्नावली 6.1 पर। तो अब मैं इस क्लास को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, फिर आगे हम लोग हल करेंगे प्रश्नावली 6.1, 6.1। तो यह यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।